मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी कड़ी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाले जो स्टूडेंट है, ये खास करके उसके लिए है। आपके माइंड में जब आप ये लाइन से कूदते हैं मेरे दोस्तों कि मुझे क्या करना है, कौन सी नौकरी करना है, कौन सा सेक्शन, तो आप कुछ समय इसके ले लीजिए। इसके लिए कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते वो एक ले लीजिए और उसको एक अस्थिर दिमाग से बैठ के कहीं एकाग्रता में बैठ के सोचिए कि हमको मूल रूप से तैयारी करना क्या है। अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर की या ये गवर्नमेंट इंजीनियर की या फिर कंपटीशन की या किसी भी गवर्नमेंट क्षेत्र से, जैसे आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए एक लाइन, आप सबसे पहले चीज होता है ना, एक लाइन सिलेक्शन कीजिए। एक मैं चीज या फिर बात आपको एक खास बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये दुनिया में लगभग 135 करोड़ की आबादी है और उसमें से आपकी वैल्यू क्या होगी आपको पता होगा। और आप जैसा सोच रहे हैं उसमें सोचने वाली या बालों की संख्या कितनी होगी। तो आप दोस्तों, आप समझ रहे आज की डेट में सबसे बड़ा चीज जो होता है कंपटीशन। आप सबसे बड़ी जो नॉर्मल होते हैं बच्चे लोग क्या सोचते हैं, कंपटीशन मतलब जनरल की तैयारी करने वाला। आप समझिए 130 करोड़ की आबादी मेरे इंडिया में है, तो उसमें से लगभग 50 या 70 करोड़ के आसपास आपको युवा होंगे जो पढ़ाई करने वाले, गवर्नमेंट नौकरी वाले, या 85 करोड़ समझ लीजिए। उसमें से कुछ जो पार्ट ऑफ व्यू सिलेक्शन करने वाले होंगे मेरे दोस्तों, जैसे एक ही क्षेत्र में, जैसे आपको रेलवे की तैयारी करना है तो ओनली फॉर रेलवे की तैयारी, या आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, या फिर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर, या फिर मेडिकल या बैंकिंग की तैयारी करना है तो बैंकिंग, या फिर किसी भी क्षेत्र में आपको तैयारी करना है, तो एक एक पार्ट का डिवाइड करने वाले लोग। अभी समझ लो कि डॉक्टर की तैयारी करने बदले उसमें 2 करोड़ निकल गए, 2 करोड़ निकल गए आपको रेलवे की तैयारी करने वाले, 2 करोड़ निकल गए आपको बैंकिंग की तैयारी करने वाले। इस तरह अगर सब कैटेगरी में रूप होता है, 20 करोड़ की संख्या आपकी छट गई। मतलब 10 लोग ऐसे हैं मेरे दोस्तों कि जो सिर्फ एक ही क्षेत्र में बढ़ने वाले हैं। तो एक क्षेत्र में बढ़ने वालों की अगर एक एक छाट के करें तो मिनिमम 2 करोड़ होती है। 2 करोड़ स्टूडेंट ऐसा है जो एक ही लाइन में होता है। तो आप बताइए 10 विभाग में बढ़ गया तो आपको 2-2 करोड़ में डिवाइड हो गया। और बाकी का जो 50 करोड़ में जो 30 करोड़ आबादी है, 30 करोड़ का जो आबादी होती है मेरे दोस्तों, उसमें होता है जनरल मतलब क्राउड, आपको पता है। और 30 करोड़ के बीच में अगर आप खड़ा रहेंगे तो आप क्या दिखेंगे आपको पता होना चाहिए। एक चींटी से भी 100 गुना छोटा या 1000 गुना छोटा माना जाए ना, उस सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जाए ना, तो आप नहीं दिख पाएंगे क्राउड में। ये मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए ये बात मैं पर्सनली उस स्टूडेंट को बताने जा रहा हूं कि जो जनरल की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जनरल बहुत ही टफ है। आप जो सोच रहे होंगे जनरल सबसे इजी है, बहुत टफ है। अधिकतर स्टूडेंट नाकामयाब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जनरल में उस क्षेत्र में बढ़ते हैं कि जहां क्राउड है। आप उस क्षेत्र में बढ़ना चालू कीजिए जहां क्राउड नहीं है। थोड़ा बहुत मुश्किलें आएगी, थोड़ा बहुत संघर्ष होगा, तो थोड़ा संघर्ष को झेल लीजिए, क्योंकि आग में तपने के बाद ही किसी की शोभा बढ़ती है मेरे दोस्तों। तो कोई भी आसान चीज को नहीं लीजिए। अगर संघर्ष करना है तो कोई भी एक अच्छी चीज के लिए करिए, कोई बड़ा सोच के लिए करिए। इसलिए जनरल की तैयारी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मैं राय आपको नहीं दूंगा जनरल की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जनरल की तैयारी वो लोग करते हैं जिसको मेहनत करने से डर लगता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर सबसे बड़ा चीज है, एक माइंड में सोचिए। अगर आपको करना है, देखिए एक एग्जांपल देता हूं। हम रास्ता से निकलते हैं, कोई भी सोच रहे हैं तो हमारा माइंड में रहता है यार, मतलब कुछ सोच नहीं है, जिधर मिल गया उधर डूब गए। मतलब ये क्या सोच है यार, ये माइंड का डिसीजन क्या है। आप सोचिए कि मुझे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना है, तो मैं 100% बोलता हूँ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम में आप सक्सेस हो जाइएगा। चौथे साल में 100% आपको नौकरी लग जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि वो एक क्षेत्र में आपने ढूंढा है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी का ही नॉलेज सिर्फ आप में माइंड में आएगा, क्योंकि आपका माइंड भी एक
हार्ड डिस्क होता है मेरे दोस्तों, और हार्ड डिस्क में अगर उसको तरह तरह के कचरा करेंगे ना, जैसे आपको रेलवे की तैयारी करना है, इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, आपको कंपटीशन भी ये करना है, ये करना जनरल वगैरह वगैरह में काफी सारे क्वेश्चन आता है। बट ग्रुप डी को अगर आप लगातार पढ़ेंगे ना तो उसी क्षेत्र से आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं और उसी क्षेत्र में आपको नॉलेजमेंट आएंगे। तो मेरे दोस्तों प्लीज आप सिर्फ एक सिलेक्शन कीजिए कि हमको लाइन में करना है क्या, अब उसी क्षेत्र में हमें बोलता हूं। आपको पता है हमारे जो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, 3 साल 4 साल में कितने दिन हो जाएंगे? उसी को डिवाइड कर लीजिए, 1200-1500 दिन आपके पास हुए हैं। आप कुछ ज्यादा पढ़ाई मत कीजिए। ग्रुप डी का अगर आप तो तैयारी करना है ना तो एक ठान लीजिए, मुझे पर डे ओनली फॉर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। 10 क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कीजिएगा, 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना। तो ग्रुप डी का जो सिलेबस होता है ना, अगर आप ज्यादा एक कोर्स मुश्किल से आप वो 6 महीना में खत्म कर लेंगे। अगर 6 महीना में अगर 5-5 क्वेश्चन अगर पर डे याद करते हैं ना तो आप समझ लीजिए कितना होगा। एक साल के अंदर आप कितना क्वेश्चन आपके माइंड में अट जाएगा। आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ लीजिए ना कितना होगा। 3×5=15, मतलब समझिए आपका 1500 और 6×5=30, मतलब 1800 क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, जो आपको कोई भी क्रैक करने के लिए नहीं रोक सकता। तो आप एक साल में अगर 1800 क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, समथिंग 1800 के आसपास आएगा, मैं कैलकुलेशन आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद आपको 2 साल समझिए, एक साल आपने 1800 कर लिया, 2 साल में कितना हो गया? 3600। वो और भी जो आया 35 का 6×35, मतलब 3550 के आसपास आएगा आपका। तो मेरे दोस्तों अगर 3550 क्वेश्चन आंसर पूरा सिर्फ ग्रुप डी का ही आपके अंदर आता है तो मैं गारंटी देता हूं आप 80% ग्रुप डी का क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा विदाउट कट बार। अगर आपके 80% रिजल्ट आएंगे तो ग्रुप डी की नौकरी पक्की, और आपको कोई भी वहां से डिडक्ट नहीं कर सकता, कोई भी छाट नहीं सकता। चलो एक और मैं बोलता हूँ, निगेटिव लोग बोलते हैं पॉजिटिव रखना है तो निगेटिव भी रखना जरूरी है। तो ये भी सोच लीजिए कि अगर दूसरे साल भी नाकामयाब हो तो एक साल और सभी तीसरे साल भी अगर आप मेहनत कर लिए तो आपके पास कितना हो गया? 18×3=54, मतलब 5500 के आसपास, 5500 के आसपास क्वेश्चन आंसर आपके पास कलेक्ट हो गए हैं 3 साल में। तो उसके बाद ये सब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा। 5500 क्वेश्चन आप जानते हैं तो कोई भी कंपटीशन आपके लिए भारी नहीं है ग्रुप डी का, रेलवे की। तो आप ये सोच रखिए कि मुझे एक लाइन से क्षेत्र में बढ़ना है, एक लाइन को सिलेक्शन कीजिए। कंपटीशन में सोचिए तो सिर्फ कंपटीशन को एक भाग पकड़िए। जैसे कंपटीशन कई तरह के होता है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और भी तरह तरह के, स्वास्थ्य विभाग हो गया है, बहुत तरह के विभाग है। तो वो एक विभाग को चुनिए और पर डे उसी विभाग के लिए पढ़िए, उसी विभाग के लिए पढ़िए विद्या। उसके बाद मैं तीसरे या चौथे साल या दूसरे साल, या किसी का गुड लक हुआ या मेमोरी पावर हुआ अच्छा, तो 100% बोलता हूँ 1 साल से लेकर 4 साल के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी मेरे दोस्तों। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्लीज मेरे स्टूडेंट, ये पढ़ाई करने वाले छात्रों, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों, आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप जनरल की ओर ना भागें, क्योंकि जनरल एक होता है क्राउड, आप भीड़ में भाग रहे हैं जहां आपकी पहचान एक शून्य की बराबर होगी। इसलिए आप उस क्षेत्र में बढ़ें जहां आपको कोई वैल्यू हो और आपको भी तैयारी करने में अच्छी लगे, और एक आश रहे कि हम 1-2 साल में हम कामयाब हो जाएंगे। इसलिए भीड़ में दौड़ना बंद करें। 90% स्टूडेंट लोग जो फॉलोअर होते हैं ना, ये सोच के कारण ही होते हैं कि हम जनरल की तैयारी करते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंटों, जो गर्ल्स हो या बॉय हो, जो भी हो, ये जनरल की तैयारी करना छोड़ दें। सिर्फ एक पार्ट ऑफ व्यू, एक लाइन पकड़े, उसी लाइन में तैयारी करें, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 101% आपको सक्सेस मिल जाएगी, और आपको 1 से 3 या 4 साल के अंदर आपको नौकरी लग जाएगी। आप देखिए, बशर्ते तैयारी अच्छी होनी चाहिए, लगन से होना चाहिए, और समय का वैल्यू देते हुए होना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आप एक वैल्यू ले रहे हैं, कुछ समय पढ़ रहे हैं, बाकी समय फेजूल का टाइम दे रहे हैं, तो वो भी कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी लगन से होना चाहिए, एक आग की तरह। अपने आप को एक आग बना लीजिए, तब तक
जब तक आपको नौकरी लग न जाए। उसके बाद देखिए आप एक 16 बनकर निकलेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, गर्ल्स एंड बॉय गवर्नमेंट नौकरी करने वाले, प्लीज़ ये मेरी बातों को गौर करें और आगे से जो भी तैयारी करें एक क्षेत्र को पढ़ने करें, सिलेक्शन करें और उसी क्षेत्र की तैयारी करें। फिर आप देखिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, चौथा साल के अंदर आपको नौकरी पक्की हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।